नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पॉपुलर प्राइवेट बैंक के बारे में। तो पॉपुलर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि रिटेल निवेशक सबसे ज़्यादा इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखा है। तो इसलिए मैं पॉपुलर कह रहा हूँ क्योंकि कंपनी का ऑब्वियसली एक टाइम था जब इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था और कंपनी हमेशा हर साल में, हर क्वार्टर में अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट करते थे। तो बहुत दिनों के बाद इस कंपनी के ऊपर फिर से वो डेटा फिर से देखने को मिला। मतलब डेटा मतलब कंपनी पहले जब अराउंड आप देखेंगे तो 2018 से पहले देखेंगे तो इस कंपनी ने जिस तरीके से काम कर रहा था, मतलब हर क्वार्टर में जिस तरीके से और ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी ने जिस तरीके से डिपॉजिट कर रहा था बैंकिंग में, साथ ही साथ कंपनी में जिस तरीके से लोन प्रोवाइड करते थे और जिस तरीके से अर्निंग कंपनी को होते थे, मतलब रेवेन्यू जनरेट होते थे, उसी के एक नज़रिया फिर से एक बार आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्त इसी के लिए कमेंट किया है कि सर अभी क्या निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट आने का मतलब बीएसई ने एक अच्छा खासा यहाँ पे न्यूज अपडेट किया गया है। और इस न्यूज के बेसिस से क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जब आएंगे तो आंसर तो होना ही चाहिए। तो चलो उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज़ जरूर कहूँगा, अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन नहीं किया, मतलब आप बैंक निफ्टी में और निफ्टी में साथ ही साथ स्टॉक फ्यूचर में ऑप्शन में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक में जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं एक एक करके सारे डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, इस जो कंपनी यहाँ पे देखा जाए तो येस बैंक जो है वो एक प्राइवेट बैंक है। और आज के दिन का इस कंपनी का जो रैली है आप देख सकते हैं, अराउंड देखा जाए तो 7.9 मतलब 7.50% का तेजी देखने को मिला। तो और भी ज़्यादा तेजी था, तो मैं एक अप्रोक्सीमेटली आपको बता रहा हूँ 7%, 7.5% का तेजी कोई छोटा मोटा तेजी नहीं है। 1 रुपया भी मतलब बढ़ेगा तो अराउंड आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा। और पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था वो 13 रुपीज़ था और आज के दिन का जो हाई है वो 14 रुपीज़ का है। तो आप एक चीज जरूर यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, 1 रुपया बढ़ने का मतलब है यहाँ पे अराउंड 8% तक बढ़ जाना। तो एक दिन में 8% का तेजी, तो रिटर्न निवेशक तो बहुत खुश हो जाएंगे इस तरीके से तेजी देखकर। वो इस कंपनी के ऊपर निवेश बहुत तेजी से करते हैं, क्योंकि उसको लगता है ये कंपनी फ्यूचर में उसको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि अभी 10-15 रुपया के अंदर इस कंपनी का प्राइस चला है। तो जब कुछ भी करके 100 रुपीज़ तक चला गया तो मेरा फंड तो करीबन करीबन 7-8 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से वो सोचते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके से सोचना कोई गलती नहीं है। फिर भी देखिए, आप कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जानकारी नहीं होगा तो आप स्टॉक के ऊपर निवेश तो कर देंगे, मगर आपका जो फंड है, आपका जो पैसा है, वो टोटली डूब सकते हैं। तो देखिए, आज के दिन का जो तेजी के पीछे कारण कौन सा है वो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ये मतलब न्यूज़ चैनल के ऊपर आ चुका हूँ। न्यूज़ चैनल का नाम आप सभी देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर एक न्यूज़ चैनल पब्लिश किया गया है, एक न्यूज़ पब्लिश किया गया है। और दूसरा जो न्यूज़ है वो देखा जाए तो माइंड दिग्गज वेबसाइट के ऊपर न्यूज़ पब्लिश किया है। दोनों न्यूज़ इस कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है। तो कितना पॉजिटिविटी दो लिखिए, देख लीजिए। यस बैंक लोन्स बुक एक्सपेंड्स बाय 8.8% टू रेज 1.81 ट्रिलियन रुपीज। तो कोई छोटा मोटा लोन यहाँ पे बैंकिंग प्रोवाइड नहीं किया, बहुत बड़ा मार्केट को कैप्चर किया। 1.81 ट्रिलियन यहाँ पे फिगर देखने को मिला। देखिए इतना, देखिए लार्ज कैप बैंक एचडीएफसी और एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक बैंक, इस तरीके से बैंक देखेंगे तो इसका तो फिगर बहुत बढ़िया होगा। मगर इतना छोटा छोटा बैंक होके अभी जो फिलहाल इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, चलो वो पहले दिखा देता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप कितना, 35,000 करोड़ का। उसके हिसाब से कंपनी जिस तरीके से लोन को प्रोवाइड किया, मेरे हिसाब से इस कंपनी में फ्यूचर के लिए और भी इस तरीके से तेजी देखने को मिलेगा। अगर कंपनी फिर से रिकवरी करते हैं इस टाइप के, तो कितना रिकवरी करेगा वो तो बात के बात है। तो यहाँ पे जो एक रिपोर्ट के माध्यम से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी का जो येस बैंक का जो लोन एक्सपेंड है वो अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा खासा मोमेंटम है और एक अच्छा खासा रीबैक है। और रीबैक कितना दूर तक चलेगा वो तो बात के बात है। तो ये था एक
एक न्यूज़ और एक गुड न्यूज़, और दूसरा जो गुड न्यूज़ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ क्या है वो भी देख लीजिए। ये माइंड दी को जो वेबसाइट के ऊपर मैं लेके आया हूँ, इस साइट को भी मैं थैंकफुल कहूँगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ यहाँ पे पब्लिश किया। ये यस बैंक शेयर क्वार्टर फोर बिजनेस अपडेट, मतलब क्वार्टर फोर तो खत्म हो चुके हैं, तो हम फोर खत्म होने से पहले अपडेट आ जाते हैं बहुत सारे, उसी के बेसिस से लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि क्वार्टर फोर का रिजल्ट आना अभी भी बाकी है। क्वार्टर फोर का जब रिजल्ट आएंगे तो और भी बहुत सारे चीज होने वाला है। तो अभी देखा जाए तो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है उससे पहले कंपनी ने बहुत सारे डेटा पब्लिश कर देते हैं न्यूज़ के माध्यम से, और सेबी को फाइलिंग किया मतलब कर देते हैं। तो उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो डिपॉजिट है 21% ग्रोथ हुआ। देखिए सबसे बड़ी बात, बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट होना सबसे जल्द से जल्द चाहिए और परसेंटेज भी बढ़ना चाहिए। अगर डिपॉजिट नहीं होगा, बैंकिंग में पैसा नहीं आएगा, तो बैंक कहाँ से लोन देंगे और बैंक कहाँ से बिजनेस करेगा। तो 21% का ग्रोथ मतलब बहुत बड़ा ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। ये भी एक सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है। तो इस दोनों ब्रेकिंग न्यूज के कारण से ही आज के दिन करीबन 7.5% तक तेजी यहाँ पे देखने को मिला बैंकिंग सेक्टर में। तो इस बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ यही दो कारण है। देखिए मैं आपको कारण हमेशा क्यों दिखाता रहता हूँ। देखिए आप कारण ना जानकर ना देखकर ही स्टॉक में निवेश कर देते हैं। स्टॉक भाग रहा है तो चलो निवेश कर देते हैं। तो इस तरीके से गलती मत करिएगा क्योंकि आप इन्वेस्टर है। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा आप ट्रेडर्स है तो चलो ठीक है, ट्रेडर्स के लिए वो ठीक है, वो न्यूज़ देखकर ट्रेड करते हैं, वो खुद का ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन उस तरीके से नहीं है। आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, मेरा टीम ने जो कॉल प्रोवाइड करते हैं उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है, टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से हमारा जो ग्रुप है वो टेलीग्राम को आपको अच्छा खासा कॉल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जो अनाउंसमेंट किया, ऑब्वियसली बहुत बहुत पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिला। तो 21% का ग्रोथ कोई छोटा मोटा ग्रोथ नहीं है। बहुत दिनों के बाद येस बैंक इस तरीके से न्यूज़ दिया तो इसलिए मार्केट को वो पॉजिटिविटी लगा, और मार्केट भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे एक मूवमेंट दिखाया। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, पहले इस कंपनी के ऊपर मेरे हिस्सेदारी थे, मगर जब कंपनी का खराब सिचुएशन स्टार्ट हुआ, जब वोडाफोन आइडिया इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा लोन लेके बैठा, और वोडाफोन आइडिया आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर और बहुत सारे लोन्स जो डिफॉल्ट हो चुके हैं इस कंपनी के ऊपर, तो तब से मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करना छोड़ दिया, और निवेश मतलब मेरा फंड टोटली विथड्रॉ कर लिया इस कंपनी से। और देखा जाए तो अभी मेरा कोई भी स्टॉक स्टेक इस कंपनी के ऊपर नहीं है। हाँ फिलहाल कंपनी का परफॉर्मेंस जब सुधार देखने को मिलेगा तब इस कंपनी के बारे में फिर से मैं सोचूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर कोई भी हिस्सेदारी मेरा नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास नहीं है तो आपके पास भी रहना नहीं चाहिए। आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो आप डिसीजन जरूर लेना, उससे पहले आप हर पैरामीटर को चेक करना, क्योंकि देखिए कंपनी का एनुअली इनकम अभी तक 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा लॉस है। और हाँ मानता हूँ बैंकिंग सेक्टर में कर्जा लेना चाहिए, फिर भी देखिए 2.5 करोड़ तक कंपनी के पास, मतलब 2,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा, 2,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका लो मतलब कंपनी ने गिरी मतलब कर्जा उठाया है। और अच्छा खासा सिक्स डेप्थ ऑफ इक्विटी 6.83% है। हाँ कंपनी के हाथ में अच्छा खासा कैश भी है, 49,900 कैश फ्लो है। कैश फ्लो मतलब कंपनी के काम करने के लिए जो कैश ट्रांजेक्शन होना चाहिए वो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। मगर कंपनी के और भी रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे नेगेटिविटी में लगा। और कंपनी के जो और पैरामीटर है मतलब उसके बारे में बात करें तो कंपनी देखिए एक प्राइवेट बैंक के सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और इंडिया के नंबर 8 नंबर 10 इस तरीके से रैंकिंग में है। अभी फिलहाल के लिए तो नंबर 8 दिखा रहा था, मगर मुझे लगता है नंबर 8 से भी नीचे है, बहुत सारे और भी प्राइवेट बैंक है। तो इस कंपनी का देखिए हर डेटा आप देखेंगे तो थोड़ा सा नेगेटिविटी जरूर लगेगा, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट अर्निंग की रेशियो के बारे में बात करूँ तो देखिए कंपनी पहले तो प्रॉफिट करते थे, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। 2018 से पहले अच्छा खासा कंपनी प्रॉफिट का ग्रोथ कराते थे, क्योंकि देखिए 400 700 900 1000 1600 2000 2500 3300 4200, इसका मतलब क्या है, कंपनी हर साल में प्रॉफिट को अप 10 में लेके जा रहा था, एक अच्छा खासा मोमेंटम था। उसके बाद कंपनी के ऊपर बहुत लोगों ने कर्जा लिया, बहुत अलग 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 कंपनी ने कर्जा लिया, और वो कर्जा नहीं चुका पाए, तो सबसे ज़्यादा लॉसेस इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। देखिए फिर से लॉस जो स्टार्ट हुआ वो लॉस अभी तक खत्म नहीं हुआ,
धीरे धीरे करके लॉस बढ़ते चले गए। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कंपनी आपको लॉसेस दे रहा है, जो कंपनी अभी तक उतना स्टेबिलिटी नहीं है, साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर भी देखिए उस कंपनी से टोटली देखा जो निकल चुके हैं। प्रोमोटर जो है वो सबसे पहले ही पूरा के पूरा माल बेच चुके हैं। मतलब प्रोमोटर के जिस कंपनी के ऊपर खुद खुद कंपनी के ऊपर खुद की कंपनी के ऊपर विश्वास नहीं है, तो आप उस कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास रख सकते हैं वो तो आपके बात है। हाँ, मैं मानता हूँ पहले से प्रोमोटर के कोई हिस्सेदार नहीं थे, चलो ठीक है। आईटीसी जैसा कंपनी, एलएनटी जैसा कंपनी, वहाँ पे तो कोई भी प्रोमोटर नहीं है, फिर भी देखिए कंपनी धमाकेदार काम कर रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ पे पहले हिस्सेदारी था, अभी जीरो कर दिया। तो एफआईएस के पास 8% होल्डिंग, पहले कितना था 40% होल्डिंग था। तो एफआईएस ने कितना माल यहाँ पे स्टीम किया। और साथ ही साथ देखिए डीआईएस के बारे में 20%, अभी 45%। पब्लिक देखिए भर भर के माल उठाया, 46%, पहले 18% था। तो आप कहेंगे सर डीआईएस के पास इतना होल्डिंग क्यों? देखिए डीआईएस के पास जो होल्डिंग है वो ज़्यादातर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए वो इन्वेस्ट करते हैं। आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे कंपनी, इस कंपनी के ऊपर भी हिस्सेदारी करके रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन क्या 4.99%, अराउंड 5% तक होल्डिंग उसी के पास है। तो यही बात मैं आपको बार बार बोलता रहता हूँ, आप स्टॉक के ऊपर रिसर्च ना करके कोई भी स्टॉक के ऊपर निवेश मत कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए इसका हालत देखिए, टोटली टोटली गिर चुके हैं इस कंपनी। तो मेरे हिसाब से आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेडिंग करते हैं तो आप खुद डिसीजन लीजिए, मगर लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड मतलब होल्डिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऊपर आपको अभी फिलहाल के लिए बिग क्रॉस लगाना चाहिए। तो बाकी आपका मर्जी। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लगे तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी इस वीडियो को सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे तो उसको भी फायदा मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।